बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और क्या हुआ, वो टीम जिसने शुरू के 5 मैचेस जिस अंदाज से जीते तो लग यही रहा था कि वो टीम तो फाइनल की टीम है, लेकिन फिर क्या हुआ, लाले पड़ गए, एलिमिनेटर में खेलना पड़ा और एलिमिनेटर में खेला। आज 95 रन से लाहौर कलंदर्स ने शिकस्त दी गुज़िश्ता साल की चैंपियन टीम इस्लामाबाद को, जिसने गुज़िश्ता साल फाइनल में नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान्स को हराया था। तो इस तरह लाहौर कलंदर्स की टीम अब इस HBL PSL 10 के फाइनल में पहुंच गई है और ये चौथा मौका है जब लाहौर कलंदर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। 2020 में लाहौर कलंदर्स पहली मरतबा फाइनल में पहुंची थी और उसे कराची किंग्स ने नेशनल स्टेडियम कराची में शिकस्त दी थी, लेकिन फिर 2021 का टूर्नामेंट मुल्तान सुल्तान्स जीती। फिर 2022 और 2023 दो टूर्नामेंट जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम जीती। पिछले साल 2024 में उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही और इस मरतबा भी वो फाइनल में पहुंच गए और इतवार को फाइनल में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। नित नए तजर्बात इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से इस टूर्नामेंट में 25 खिलाड़ियों को आजमाया। वो कोच जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच हैं माइक हेसन, 4 विकेट कीपर्स को आजमाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। कॉम्बिनेशन कहाँ था ये समझने की बात है। और आज भी जो तजुर्बा किया कि हैदर अली ओपनर मौजूद है और मोहम्मद शहजाद को इनिंग्स ओपन करने भेज दिया, जबकि टारगेट इतना ज़्यादा था और एक रेगुलर ओपनर जाता तो बात थी। और फिर क्या हुआ, हैदर अली को 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि दिमाग की जो लाइट थी वो ऑफ हो चुकी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप की और वही उनकी शिकस्त का सबब बनी। 95 रन से कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर्स ने। क्या बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की मर्दान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नईम ने। और लाहौर कलंदर्स को ये क्रेडिट जाता है, अपने मैं गेस्ट से भी पूछूंगा कि ये नए प्लेयर्स को आजमाते हैं। इन्होंने सलमान मिर्जा को आजमाया, सलमान मिर्जा ने क्या बॉलिंग की और आखिरी क्या कैच लिया। इन्होंने मोहम्मद नईम को आजमाया। शुरू में हम भी समझ रहे थे कि नईम जो है उठा कर मारते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। और कुसाल परेरा जो उनकी टीम में आए, उनके आने से भी, राजा पक्से के आने से भी लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो ज़बरदस्त हो गई। और फिर सोने पे सुहागा रिशाद हुसैन जो लेग स्पिनर हैं उनको उन्होंने शामिल किया, क्योंकि 2-3 T20 की सीरीज़ ख़त्म हो गई शारजाह में, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बांग्लादेश के दरमियान हो रही थी। तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2009 के T20 वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान यूनुस खान, जो इस HBL PSL में पेशावर ज़ल्बी के साथ भी वाबस्ता रहे। इनसे पूछेंगे इनका तजुर्बा। और इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर जो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे, ये भी 2 टीमों के साथ वाबस्ता रहे PSL में, एक कराची किंग्स थी और दूसरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स थी। तो इन दोनों से पूछेंगे। गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं यूनुस खान से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग इकबाल भाई। बहुत बहुत आई होप आप गुस्से में नहीं होंगे आज। नहीं, गुस्से में नहीं, मुझे खुशी है कि लाहौर कलंदर्स की मुझे टीम हमारी जो टीम थी वो जीत गई। लेकिन इन गलतियों को क्या कहेंगे, क्या हो गया था दिमाग के आगे, दिमाग इनका माउफ हो गया था, क्या हो गया था इस्लामाबाद को आज? इकबाल भी देखिए, हम बात करते हैं ना कि आप बहुत सारे ट्राई आउट करो, लेकिन आप सेंसिबल ट्राई आउट करो, जो कि आज हमें नज़र नहीं है। आप चेंजेस करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसे चेंजेस करें जो कि आपकी बेनिफिशरी हो आपके लिए। आज हमें ऐसा लगा नहीं। अगर देखिए, अगर आपने, जैसे आपने खुद ही मेंशन कर दिया, अगर आप 200+ रन चेस कर रहे हैं तो आपके पास क्या अच्छा चांस हो सकता है। आप अपने बेस्ट जो बैटर्स हैं उनको ज़्यादा मौका दें। तो मेरे ख्याल से वो मिसिंग था। फिर जब बॉलिंग की गई, वहाँ पे भी जहां आपकी ज़रूरत है बॉलिंग करने के लिए तो आप बॉल नहीं करोगे। कप्तान पूरे 4 ओवर देखिए ना, आपने बात असल में कि जब आप टॉप के प्लेयर हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, नेशनल टीम के वाइस कैप्टन हो, इस टीम के कैप्टन हो, तो आपको जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे बॉलिंग, तो आपने बॉलिंग करनी है। और जब आपकी बैटिंग की ज़रूरत पड़ी, आप खुद कोशिश कर रहे हैं कि आप बैटिंग ऑर्डर में, और अपने आप को प्रमोट भी करते हैं। कभी 4 नंबर खेलते हैं और कभी 5 नंबर खेलते हैं। और आज जब मौका है तो आपने इमाद वसीम को भिजवा दिया।
तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की भी बात कर लूँ तो वहाँ भी चेंजेस कुछ इस तरह के, बैटिंग की बात कर लूँ वहाँ भी कुछ अजीब व गरीब सी चेंजेस हैं। और अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूँ तो उनका स्विच ऑन ही है। जैसे वो कल जीत के गए हैं, आज भी एग्जैक्टली जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से उन्होंने ख़त्म किया। फ़खर जमान ने आज रन नहीं किया, लेकिन जिस तरह मोहम्मद नईम ने बैटिंग की, अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की, कुशल परेरा ने बैटिंग की, राजा पक्सा ने बैटिंग की, बहुत अच्छी उनकी तरफ से। एक आधा बैटर ने वहाँ पे वो जो एंकर रोल किया, लेकिन सिर्फ एंकर रोल नहीं किया कि रना बॉल खेलें। अगर मैं कुशल परेरा की बैटिंग की बात करूँ तो उनके स्ट्राइक रेट को 174 का है। और उसके बाद जब बॉलिंग में आते हैं तो जिस तरह आज कैप्टन ने बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी, जो हम कल बात कर रहे थे ना, जो डेटा गुरु जो कह रहे थे, एग्जैक्टली वही हुआ उनकी तरफ से वो बॉलिंग। और फिर सलमान मिर्जा ने जिस तरह कल बॉलिंग की थी, आज भी उन्होंने बॉलिंग को जो है वो लीड किया। और आखिर में जो है फिर जिस तरह शाद हुसैन ने आके बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल से ये वो अच्छे पॉइंट्स थे जो कि लाहौर कलंदर्स ने किए। और मिसिंग पॉइंट वो जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। हम कैसे देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड? जब टूर्नामेंट शुरू हुआ हमने कहा भाई ये तो बड़ी फेवरेट टीम है, 5 मैच जीत गई ऑन अ ट्रॉट। फिर उसके बाद क्या हुआ? इस्लामाबाद यूनाइटेड की शिकस्त के सिलसिले का आगाज हुआ, 4 मैच ऑन अ ट्रॉट हारी, फिर आखिरी मैच जीती। फिर उसके बाद जब एलिमिनेटर 1 में पहला मैच हार गई, आज एलिमिनेटर 2 हुआ, वो वहाँ पर क्वालिफायर में हारी, अब जो एलिमिनेटर 2 में हार गई। तो हो क्या गया है? जबकि कोच कौन है? माइक हेसन, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच हैं। कप्तान कौन है? शादाब खान। और जो वाइस कैप्टन है, असल कप्तान सलमान अली आगा। तो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन लेकर क्या हो गया इन लोगों को आज? देखें, एक दिन अगर आप गलती करते हैं ना, उसको बोलते हैं चलो यार गलती हो गई। अगर गलतियों पे गलती हो ना, वो आप आदत बोलते हैं उसको। बार बार गलती हो रही है और बड़ी गलती हो रही है और डेलिबरेटली हो रही है, तो इसका मतलब आपकी आदत है, जानबूझ के आप ब्लफ खेलते हैं। और मैं तो रियलिस्टिक बात है, अच्छा लगे बुरा लगे, विद रिस्पेक्ट मैं उसके पीछे नहीं हूँ, मगर ये सच बात है शादाब की पाकिस्तान टीम में और अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी आप मुझे रोल बता दें किस जगह वो 4 ओवर करके मैच जिता रहा है, किस जगह वो 4 नंबर पे काम के मैच में वो 5 नंबर पे चले गए। क्यों गए भाई? एक सवाल है ना। आप तो अपने आप को बैट्समैन बोल रहे हो, आप वाइस कैप्टन हो, आपको तो फ्रंट पे लीड करना चाहिए था आज। आप और एक स्टेप नीचे चले गए, इमाद वसीम को भेज दिया। अभी आप इनसे लेफ्ट हैंडर जो है वो ज्यादा अच्छा है। यही में आ रहा था। अभी लॉजिक ये दी जाएगी हमने तो लेफ्ट हैंडेड भेजे पूरे टूर्नामेंट में, इस मैच में लेफ्ट हैंडेड ही ज्यादा है इमाद वसीम। सही है, जब आपके सर पे आ गई ना, तब आपने बोला अब किसके ऊपर रखी जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप 23 रन पे जब कैच छोड़ेंगे ना किसी का, तो फिर वो आपको घर तक छोड़ के आएगा। और कुशाल परेरा के साथ यही हुआ। तो उसके बाद आपने, अब एक चीज और सुन लें, अपने आप को, कल हमने बात करी, आप मुझे यकीन हो गया, पहले मैं सुनता था, हमारा प्रोग्राम सुनते हैं लोग, कल हमने बात की और आज एक बंदे ने कीपिंग कर ली और 2 कैच गिर गए और आपको कॉस्टली टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वो तो प्रूव करना था ना कि पाकिस्तान टीम में लिया एज अ विकेट कीपर लिया उसको। देखिए बात सुने, अब आपने उस चीज को प्रूव करने के लिए आप फ्रेंचाइज फाइनल से बाहर हो, टीम ठिकाने लगी है आपकी। अगर यही चीज मुल्क के लिए होती तो मुल्क सीरीज या मैच हारता बांग्लादेश से, ये अच्छा लगता। वो तो यूनुस ने कल कहा था कि अगर पहला मैच आप हार गए बांग्लादेश से तो फिर बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन फैक्ट पे मबनी बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। अब आपने उसको जबरदस्ती कीपिंग ग्लव्स थमाए, वो इतना अच्छा कीपर नहीं है और बैटिंग में पार्ट टाइम कीपर, बस दैट्स इट। 20 ओवर उसने कीपिंग की, फिर वो इनिंग ओपन मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, उसके 2 कैच गिरे। आज उसकी बैटिंग में जब वो आया था, वो बॉडी लैंग्वेज थी, वो पता नहीं चला। 2 कैच गिरे हुए और उन दोनों ही प्लेयरों ने रन किए। यूनुस, ये तजुर्बा क्या किया है जिन्होंने, कि साहबजादा फरहान जिन्होंने कभी कीपिंग नहीं की पूरे टूर्नामेंट में, पहले की थी पिछले साल, इस साल वो डोमेस्टिक में भी कीपिंग नहीं कर रहे थे, उनको इस क्रंच मैच में एज अ कीपर आजमा लिया आपने। मोहम्मद शहजाद को एज एन ओपनर भेज दिया, उसने कौन सी ओपन की। 4 विकेट कीपर आपने आजमाए हैं इस टूर्नामेंट में, 12 मैचेस में 4 विकेट कीपर कौन सी टीम आजमाती? इकबाल भाई, पहले तो मैं ये दुआ ये कर रहा हूँ, कल जो मैंने बात की थी कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पहला मैच बांग्लादेश ना हार जाए, अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान वो मैच हार जाए, अल्लाह ना करे। क्योंकि देखें, अगर बांग्लादेश अभी एक टेस्ट सीरीज आपको जो हरा के गई है, उसके बाद क्या हुआ हमारे यहाँ, क्या हुआ?
आप समझे कि वो लफ्ज़ नहीं आता, वो बोलना चाहिए कि हमारा ये निकल गया, वो मर्जी की विकेटें नहीं थी ना। अजहर महमूद कह रहा था हमारी मर्जी की विकेटें मर्जी की विकेटें उनके लिए तो हमारे लिए तो उनके लिए भी नहीं थी ना। वो भी तो बांग्लादेश की टीम है ना, वो कहीं न्यूजीलैंड की टीम तो नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो नहीं थी, कभी उसने हमें हराया नहीं है पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से देखें ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस ना करें। और फिर वही वाली बात कि आपने अगर मैं हमेशा की बात करूँ, मिस्टेक हो जाए ना तो उसको मान लें, नहीं अब उसको मिस्टेक को प्रूव करना, रॉन्ग के नहीं, हमसे उसको राइट आज किया ना साहबजादा फरहान को, आज आपके सामने हो गए ना, आज आपके सामने। कल हमने यही बात की कि देखें ये ना हो कि वो अब जाहिर सी बात है उनके सामने बहुत बड़ा विकेट कीपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो करेंगे और वो अब उनको मजबूरी है करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोच वहाँ पाकिस्तान नेशनल टीम के बैठे हुए हैं और एक पर्सन एक और भूल गए, एक और भी बैठे हैं वहाँ पे, सिलेक्टर, उनकी सपोर्टिंग स्टाफ में एक सिलेक्टर भी बैठा हुआ है, हसन चीमा की बात जी, तो वो भी सिलेक्टर है ना। तो अब आप अब उस नेशनल टीम के जो 4 बिग जो पोस्ट हैं वो इस टीम में है, तो इस टीम का नाम पाकिस्तान यूनाइटेड ना रख दें इस्लामाबाद। तो देखें आपको आप कौन सा पांचवा? कैप्टन, वाइस कैप्टन, कोच, डेटा और एक और बताता हूँ, पांचवा कौन सा? बता रहा हूँ जी, एक और भी है। तो मेरे ख्याल से देखें आपको देखिए जब आपसे मिस्टेक हो जाए तो आपने उसको फिर उस मिस्टेक पे मिस्टेक नहीं करनी और उसको राइट नहीं आपने प्रूव करना कि नहीं हमने मिस्टेक नहीं है तो ये तो हमने सही किया है। तो यही हुआ और आज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड आज इस एक PSL 10 से बाहर हो गई है, जो कि लग ऐसा रहा था कि इस दफा की सबसे जो है ना तगड़ी टीम, फुली लोडेड टीम है, लेकिन वो अपना वो जो फ्लेयर था ना वो खो गई और आज वो बाहर हो गए। देखें जिस तरीके से बाहर हुए, 1 साइडेड विक्ट्री, 95 रन से हराया एक टीम ने, और ये एलिमिनेटर 2 था, यहाँ डू और डाई सिचुएशन थी। ऐसा लगता है हाथ खड़े कर दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। कैसे देखते हैं ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी को? देखें लाहौर कलंदर ने कुसाल परेरा को लेकर आए, उसने रन कर दिए, राजा पक्से ने रन कर दिए, रिशाद हुसैन पिछले मैच में नहीं था, आज आया उसने 3 आउट कर दिए। लाहौर कलंदर ने एक यंगस्टर सलमान मिर्जा को बॉलिंग के लिए मौका दिया, उसने तबाही मचा दी। लाहौर कलंदर ने नईम के ऊपर रिलाई किया, उसने, तो फिर ये क्या कर रहे थे? ये इस्लाम देखें दोनों फ्रेंचाइज के अगेंस्ट ही, मगर इन्होंने ये चीज़ साबित की है, इनकी पास्ट की हिस्ट्री निकालें, जब ये जीतते हैं इनकी चेंजिंग्स क्या होती हैं, मुल्तान की हो या इस्लामाबाद की, वो कॉम्बिनेशन पूरा आगे पीछे कर देते हैं। फिर ये ड्राफ्ट से पहले उन प्लेयर्स को रिलीज कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए उन प्लेयर्स को ये रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से आप टूर्नामेंट जीते हो। मुल्तान ने भी किया और इस्लामाबाद ने भी ये किया। अब ये कह रहे हैं कि एलेक्स हेल्स नहीं था, वो चला गया था, शादी में जाना था, स्पेन कमिटमेंट था उसका पहले से। पिछली मैच में तो शादी में नहीं जाना था ना, तो पिछला क्यों हार गए थे कोयटा से? अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहा है ना उन्होंने, भाई आप उनसे जीत जाते। तो अब क्या सफे मातम बिज गई होगी? नहीं, बात वो नहीं है, मसला ये PSL का मैच कम और कुछ और चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश कुछ और दिख रही है। तो ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही तो बोल रहा हूँ, वहाँ पे अपने आप को नीचे कर लिया शहजाद बेचारे के ऊपर, जिसने कभी मुल्तान रीजन से ओपनिंग नहीं की, वो PSL के बाहर मान ली सेमीफाइनल मैच में आपने उसको ओपनर भेज दिया, क्यों भेज दिया भाई? दूसरी बात फिर साहिबजादा को कीपिंग ग्लव्स पहना दिए, क्योंकि कल बात चल रही थी सब जगह क्रिकेट के हल्के में बात ये हो रही है भाई इसने विकेट कीपिंग ग्लव्स कभी नहीं पहने, कहाँ बनाई बेस्ट कीपर, तो क्यों रिकमेंड किया गया? सीधा बेस्ट बैट्समैन लिया, खत्म बात ये हो जाती। तो अब वहाँ मुझे ऐसा लगा कि ध्यान कहीं और था और वो फुली फोकस थे लाहौर कलंदर वाले, 5 बॉलरों से खेले, पूरे प्लानिंग से खेले, जर्मन बैट्समैनों से खेले, सीधी सिंपल बेसिक क्रिकेट खेली और मैच, और आज तो फकर नहीं चला। अगर चल जाता तो और इनका यूनुस। एक और चीज, सलमान मिर्जा लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, इब्तिदाई मैचेस में उसको नहीं खिलाया, लेकिन आज उसने क्या बॉलिंग की, इब्तिदाई जो तीनों बैट्समैन उसने आउट किए, फिर कमाल का कैच, आखिरी जो कैच उसने लिया, कमाल का कैच लिया, 3 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेटें ली और मैन ऑफ द मैच हुआ सलमान मिर्जा। एक यंगस्टर के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। अगर आपको याद हो जब वो पहला मैच खेल रहे थे तो हमने कहा कि क्रूशल मैच है और इसमें ये उनकी बॉलिंग आ रही है, यहाँ पे ये उनकी विकेट्स हैं, ये देखें यहाँ पे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉल हुआ और ये देखें यहाँ पर उन्होंने कटर किया होगा डेफिनेटली और वो जो है वो बॉल ऊपर चला गया।
मेरे ख्याल से देखा जिस तरह सलमान मिर्ज़ा ने बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और उनकी बॉलिंग में हमें वेरिएशंस नज़र आ रही हैं। वो विकेट्स को स्टम्प्स को हिट करते हैं, उनकी जो लेंथ है वो ज़बरदस्त है, लाइन बहुत ज़बरदस्त है और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सच के वो फ्री बॉल्स दे रहे होते हैं। और जितने भी मैचेस अभी तक खेले उन्होंने एग्जैक्टली यही किया कि स्टम्प टू स्टम्प बॉल किया, वेरिएशन भी उनके पास है और अननेसेसरी उनको ट्राई आउट नहीं किया और कामयाब हुए, और कामयाब भी हुए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नसीम शाह का ताल्लुक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो फुल्ली फिट नजर नहीं आ रहे। आज 4 ओवर्स में उन्होंने 52 रन दिए, पिछले मैच में भी उनकी पिटाई हुई और उनको टीम में, पाकिस्तान की टीम में शामिल किया हुआ है। इस पर बात करेंगे, क्या वो माइक हेसन का वोट था, क्या वो इनके डाटा एनालिस्ट का जो सिलेक्टर है उनका वोट था, किसका वोट था नसीम शाह के लिए? वो फुल्ली फिट नजर नहीं आ रहे। अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे, ये बताते हुए कि जोश जगादे के लिए जो है वो स्पॉन्सर किया है, इस जोश जगादे को अगर कहा जाए क्लेयरमैन और सर्फ एक्सेल ने, और पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के ख्यालात जरूर सुनिएगा नसीम शाह के हवाले से, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 33वां मैच था इस HBL PSL का, जिसका आगाज 11 अप्रैल को हुआ और 34वां और आखिरी मैच परसों गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो 1 मरतबा ये टूर्नामेंट जीती है और लाहौर कलंदर्स जो 2 मरतबा ये टूर्नामेंट जीती है, इन दोनों टीमों के दरमियान होगा। हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे अपने दोनों गेस्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं नसीम शाह। क्या वो फुल्ली फिट हैं? उनको किस बुनियाद पर पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट किया गया? बिग क्वेश्चन। और इस पे आगे ये भी डाउट भी लगता है, मुझे भी आज लगा वो फिट नहीं थे। वो चले भी गए थे मैदान से बाहर। वो तो खैर एक बात की, आखिरी ओवर में हिट विट लगी और वो जो भी, मगर पहले बॉलिंग भी नहीं कर रहे ये एग्जैक्टली वो पहले बॉल से पहले बॉल से आखिरी बॉल तक वो नसीम शाह मिसिंग था, जो हम और आप जानते हैं, जिसने पाकिस्तान को फतवात दिलवाई है। वो चीज मिसिंग है। अब ये अल्लाह जानता है या वो जानते हैं वो फुल फिट है नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है वो अनफिट है और सिर्फ टीम में अभी नाम आया हुआ है तो कोच का वोट उनके हक में गया, देखें, और इसके अलावा एक सेलेक्टर भी उनकी टीम से, उसका हक भी उनके वोट, तो वो तो कैप्टन को, उसका वोट कैप्टन का वोट भी उनके हक में गया। तो गया होगा ना। सलमान और शादाब दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन है ना। ये बात तो ही होगी। देखें यूनुस नसीम शाह की, ये तो कायल मिल्स की बॉलिंग थी, कायल मिल्स की बॉलिंग थी। लेकिन यूनुस आप बताइए, आपको क्या लगा अपने तजुर्बे की रोशनी? यही है, देखिए ये बात, ये उनकी नसीम शाह की बॉलिंग है और उनकी मैं लेंथ की बात करूं तो या तो वो फुल कर रहे हैं या ऐसी जगह पे कर रहे हैं कि वहां पे हिट मारना उनको आसान। ये देखें बहुत ज़्यादा रूम है, अगर स्लो ऑन भी करें तो उनके पास कोई थॉट्स नहीं है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा रूम दे रहे हैं और सर्कल में जब आप फर्स्ट पावर प्ले में आप इस तरह की बॉलिंग करोगे और तो फिर आपको कवर ड्राइव कमाल का ही रन्स होंगे। और जहाँ तक मैं लाहौर कलंदर्स की बैटर्स की बैटिंग की बात करूँ तो उनके थॉट्स बहुत क्लियर थे। उनको जहाँ रूम मिला उन्होंने वहीं पे थ्रू द लाइन बॉल खेला। नसीम शाह का सिलेक्शन सही है जिस तरह की परफॉर्मेंस? नहीं देखें, आपको बाजुका चलें, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको इस तरह की PSL की परफॉर्मेंस पे उनको सिलेक्ट नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिकली चॉइस होते हैं। तो शाहीन आफरीदी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि वो अभी रिसेंट पास में टीम से ड्रॉप थे, वो वहाँ पे टीम में नहीं थे और 50 ओवर की क्रिकेट में न्यूजीलैंड की सीरीज में आए और वहां भी उनसे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। नसीम शाह की बात कर जी मैं नसीम शाह की बात कर रहा हूँ। वो T20 में नहीं थे और उनको दोबारा जब उनको लाया गया तो उनको एक मैच में उन्होंने बैटिंग भी की और उसके बाद जब मैं 50 ओवर की बात कर रहा हूँ तो वो ड्रॉप थे उस सीरीज में, वनडेज की बात। अब वो वापस आ गए और वही देखिए, आपको क्राइटेरिया सेट करना है कि एक प्लेयर या तो आपको बहुत रेगुलर खेल रहा हो आपकी टीम से और बहुत काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा हो तो ये तो चलो समझ में आता है कि ऑटोमेटिकली चॉइस है, वो फिट होते हैं तो वो टीम में आते हैं। या चले उनकी अगर फॉर्म नहीं भी होती तो फिर भी आप उन पर चांस दें तो यार चले ये पिछले 4-5 साल से टीम के साथ हैं, तो जो रेगुलर प्लेयर्स होते हैं आप बहुत ज़्यादा शफलिंग नहीं करते हो, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की, बहुत ज़्यादा शफलिंग की, उनका रिजल्ट ऑपोजिट। लेकिन शाहीन आफरीदी ने फिर क्या बिगाड़ा था? वही बात कर रहा हूँ ना कि बाज़ आपको कुछ ऐसे डिसीजन जो मीडिया के प्रेशर पर ले रहे होते हो, जैसे अभी आपने लिए कि आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया, उसके बाद मोहम्मद रिजवान का। अगर हम एक बात करें तो मोहम्मद रिजवान क्यों ड्रॉप है टीम से? वो ओपन करते हैं और वैसे तो ओपनर की जगह नहीं बनती। उनकी परफॉर्मेंस कितनी है? परफॉर्मेंस नहीं तो ओपनर की जगह कहाँ आएंगे? देखिए हम एक बात कर रहे हैं ना कि यहीं से टीम सेलेक्ट होनी है ना।
हम अब्बास अफरीदी की बात कर रहे हैं ना, क्यों बात कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस है ना, ठीक है, तो वो हम कह रहे हैं कि जी वो टीम में नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि मोहम्मद रिजवान की भी तो परफॉर्मेंस है। अगर शुरू के मैचेस देखे जाए तो सबसे ज्यादा रन किए हैं, तो वो क्यों नहीं टीम में? आपको बाजू कर वही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को टीम में होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात का रेफरेंस दे रहा हूँ कि उन्होंने भी परफॉर्मेंस की हुई है। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपको ये जरूर देखना है कि आपकी टीम की नीड क्या है और आया आप अगेंस्ट किस टीम के सीरीज खेल रहे हो। तो मेरे ख्याल से नसीम शाह इस वक्त उनके पास कोई थॉट्स नहीं है, उनकी फिटनेस अच्छी नहीं लग रही, उनकी बॉलिंग की रिदम अच्छी नहीं लग रहा, उनके पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। वो चाह रहे हैं कि बस मैं आके बॉलिंग करूं, मैं टीम में रहूं और किसी तरह जब मैचेस हो और मैं की परफॉर्मेंस कर जाऊं, तो इसलिए बाजुकात इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है। जो यूनुस बात कर रहे हैं रिजवान की, अगर ठीक है रिजवान ने 360 से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन अगर वो तो ये सिलेक्शन कमेटी ये तौजीह पेश करेगी ना कि मोहम्मद रिजवान तो ओपन का स्लॉट छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपने भी टीम की जानिब से पेशावर ज़ल्मी से उन्होंने कोई मैच छोड़ा नहीं, एज एन ओपनर खेले। उसके बरक्स बाबर आजम तो वन डाउन पोजीशन पर आ गए, उन्होंने देख लिया। तो ऐसी सिचुएशन में मोहम्मद रिजवान की जगह बनती थी या तो वो मिडिल ऑर्डर में आकर खेलें, और कीपर तो ठीक है, वो हारिस से तो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी सूरत में जगह बनती थी। देखिए, इन दोनों को बाहर या ड्रॉप करने की जो रीजन पूरी क्रिकेट सर्किल में वो एक ही है कि कप्तान नहीं चाहता, इंटरनेशनल T20 रिक्वायरमेंट पे नहीं उतर रहे, तो और कोई रीजन नहीं है। देखिए 50 नहीं चाहता। देखिए बात सुने, दोनों 50-50 करते हैं, टीम 150 पे फिनिश कर रही है, 150 रन 15 ओवर में हो जाते हैं इंटरनेशनल में। मैं ये इस सवाल के ऊपर इन दोनों को ड्रॉप किया गया, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बोल जाए कि इनका स्ट्राइक रेट परफॉर्मेंस। हाँ, आप ये कहना मसला ये है। अच्छा, उसकी वजह से हम सर्किल में देखें, ये नहीं कि ये ड्रॉप होंगे तो पाकिस्तान हर चीज जीत जाएगा, ये नहीं बोल रहा है। कहने का मकसद ये है, इन्वेस्ट किया है, देखिए इन्वेस्ट किस प्लेयर पे नहीं होता। बाबर 10 साल से खेल रहा है, रिजवान को तकरीबन 7-8 साल हो गए। देखें बात हो रही थी इनको ड्रॉप करने की रीजंस क्या आई हैं, वो ये है कि इनका स्ट्राइक रेट इन सर्किल और आफ्टर सर्किल 15 ओवर बिफोर। ये बोर्ड ने तो इसकी वजाहत की ना, किसी सेलेक्टर ने आके बयान दिया। सर्किल में बात तो यही चल रही है ना भाई, हम बड़े मेगा इवेंट में इतना स्लो क्यों खेलते हैं, और एक नहीं जितने भी एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े ग्रेड्स बात कर रहे हैं हमारे मुल्क के। ये मैं खुर्रम मंजूर बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेड्स बात कर रहे हैं, जिनका बोर्ड सुनता है, देखता है उनको कि भाई खुदारा चेंज कर लो, वे ऑफ प्ले चेंज करो। तो आपकी बात को भी ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा नहीं सुन रहे हैं इस वक्त, जो ये डेटा गुरु हमारे कह रहे हैं वही हो रहा है। कीपिंग करा ली उनसे, आज फिर बैटिंग करके जीत गए जी। वो आप मेरे ख्याल से टॉस जीतेगा, मतलब है कि किसी की नहीं सुननी चाहिए डेटा। हसन चीमा की जगह ना इकबाल भाई, मैं एक बात जो है मैं एक क्वेश्चन टेबल पे फेंक रहा हूँ, वो ये है कि इस सिनेरियो में जहाँ पे आपके पास साबजादा फरहान है, मैं नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फखर जमान है, साइम अयूब है और हसन नवाज, 4 ओपनर्स हैं ना, ये जेन्युइन ओपनर्स है ना, जेन्युइन ओपनर्स है। अच्छा, और ये चारों मिडिल ऑर्डर में भी अगर आते हैं तो स्पिनर्स को भी बुरा नहीं खेलते। तो इस वक्त मुझे बताया, अगर आपके पास ऑप्शन हो मोहम्मद हारिस का और मोहम्मद रिजवान का, तो किसको सिलेक्ट होना चाहिए? रिजवान अगर इनिंग्स ओपन नहीं करते तो रिजवान को होना चाहिए। वो तो छोड़ देना, वो तो इन चारों जेन्युइन ओपनर के होते हुए ठीक है। फिर आप मंजूर मुझे बताएं कि इस वक्त फिर मिडिल ऑर्डर में किसका जो है ना बेस्ट ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर में? जी, वो खेलते भी चाहते हैं ना, नहीं खेले। देखिए वो नहीं, सवाल क्या उसका जवाब, जो सवाल मैं कह रहा हूं, देखो अब आपने परेशानी क्या डाली, नहीं अब आपने परेशानी क्या डाल ली अपने लिए? परेशानी ये डाल ली है आपने, वो कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार इस तरह है कि आप मोहम्मद हारिस को कहां खिलाओगे जब आपके पास ये जेन्युइन 4 कप्तान भी है, सलमान अली आगा जी, ओपनर बैट्समैन है। ठीक है, सलमान अली आगा ने भी कोई 3-4 नंबर पे खेलना। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आ बैल मुझे मार सही कहा ना, इसलिए कि अब आप मोहम्मद हारिस को जब खिलाओगे, कहाँ उसकी बैटिंग कहाँ आएगी, कहाँ खिलाओगे? फिर शादाब खान भी खेलेंगे और शादाब खान भी खेलेंगे, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह बैटिंग ऑलराउंडर बन जाए। तो आपने अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। इस वक्त आपको हारिस खाली कीपिंग करेगा, आपको सिर्फ इस वक्त ये करना चाहिए था कि आपको मोहम्मद रिजवान के पास आके जाके बैठ जाना चाहिए था। आपने उनको कन्विंस करते हैं, उनसे बात करने के लिए, टीम फर्स्ट है, आप मिडिल ऑर्डर में खेलें क्योंकि आपको आइडिया है। ठीक है, इस वक्त आपकी ज़रूरत है मिडिल ऑर्डर में, आप 6, 7, 8 नंबर खेलें। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपकी जो चारों जो ओपनर्स हैं उनमें से भी सबने तो खेलना नहीं है। ठीक है, उसमें से ये 2 या 2 ही खेलेंगे। तो
तो फिर आपकी कुछ अब मजबूरन क्या है, आपको वो पॉइंट प्रूव करने के लिए किसको कीपिंग करानी पड़ गई आज? साहबजादा फरहान। तो इसका हारिस नहीं खेलेंगे पाकिस्तान की जानिब से? तो अब लेकिन अब फिर मुश्किल आ गई है ना यूनुस भाई, आज के मैच के बाद नहीं वो फिर मुश्किल आ गई ना, वो इसलिए मुश्किल आ गई कि आज उनकी जो साहबजादा फरहान ने जो कीपिंग की है वो फिर मुश्किल आ गई। लेकिन वो मुश्किल आई क्यों? क्योंकि आपने जिस वक्त सिलेक्शन तजुर्बा किया है ना, उस वक्त आपने आपको मुश्किल में डाल लिया और हॉट जो ना वाटर में अपने आप को डाल लिया। इस पर हम मजीद बात करेंगे कि मोहम्मद हारिस को किस खुशी में इन्होंने रखा है पाकिस्तानी टीम में। और यूनुस ने बड़ी अच्छी वजाहत की कि अगर आप इतने सारे ओपनर भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी हैं, ये सारे खेलेंगे तो हारिस के खाली विकेट कीपिंग के लिए पाकिस्तानी टीम में आएंगे। ये कोई $1 मिलियन क्वेश्चन है, इस पर बात करेंगे। ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद और एक स्पॉन्सर का मैसेज आपको सुनाते चलें और फिर गुफ्तगू की तरफ जाएंगे कि टेलीनॉर ऐप दे रही है वीकली अमेजिंग प्राइम ऑफर, जिसमें आप मैच एनालिसिस, उसके अलावा लाइव अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें, जो ढेरों इनामात आप जीत सकते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें टेलीनॉर ऐप, वीकली प्राइम ऑफर और ढेरों इनामात जीतें वू हू। और ये टेलीनॉर का कहना है कि वू हू। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के बाकी चीज़ों की तरफ। यूनुस, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे कि हारिस कहाँ खेलेंगे। इकबाल भी एक पॉइंट मैं सिर्फ शेयर करना, फिर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, जिस वक्त मोहम्मद रिजवान को ये ओपनिंग कराई थी तो उस वक्त भी तो उन्होंने कन्विंस किया था ना, वो तो 6-7 नंबर खेलते थे। तो उस वक्त टीम के लिए वो जब ऊपर आ सकते हैं तो टीम के लिए नीचे क्यों नहीं जा सकते? ये मेरा आंसर था उसके लिए। भाई वो ये बात तो इन्होंने कही, सही कही, टीम नीचे नहीं जा सकती। लेकिन जब शाहीन आफरीदी कप्तान थे न्यूजीलैंड के दौरे में और रिजवान से इनिंग्स ओपन नहीं कराई गई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि भाई मेरी तो असल जगह ओपनिंग है। तो आप खुद मुंह को लगाते हैं उनके और फिर उसके बाद आप उसको नीचे लेकर आएंगे तो क्या होगा फिर? नहीं, देखें, थोड़ा सा ना बात कहीं और को जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरे थॉट है। लाल बत्ती की जंग है। कौन सी लाल बत्ती? कप्तानी का नाम एक लाल बत्ती है और उसकी जंग है सारी। अब जिस तो सबको चस्का तो लगा दिया ना बोर्ड ने। देखें, जहाँ आपको डर पैदा होता है ना, वो आप फिर सेफ खेलते हो थोड़ा। तो सलमान आगा को डर है? बात वो नहीं है डर है कि नहीं। देखिए, अभी करंट कप्तान कौन था वनडे में? रिजवान थे। और साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज सालों के बाद कौन जीती किसकी कप्तानी में? एक क्वेश्चन मार्क तो है ना। 19-20 हुआ, फिर उनको हटाया क्यों? देखें PSL का भी एक इवेंट जीते हुए, 2 फाइनल भी खिलाए हुए मुल्तान को। कप्तानी पे डाउट नहीं है। देखे, बैड टाइम गुड टाइम प्लेयर पे आता है, ऐसी फॉर्म की तरह। तो बात सारी सी इतनी सी है, आपने रिजवान को कन्वे करना चाहिए था कि भाई आप हमारे रिक्वायर्ड है 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पे। आप ये पाकिस्तान के लिए करो, हम आपसे बात कर रहे हैं। वो बात को ये नहीं बोलते थे दरवाजा खोलो जाओ। अगर वो 5-6 पे आता तो हारिस से कहीं ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, था। मसला सारा ये आपका प्रोसेस क्या है, टीम सिलेक्ट करने का जो प्रोसेस। और हम ये नहीं बोले सब गलत हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है। आपने नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, बैक टू बैक कर रहे हैं, मगर अभी 5 ओपनर की लॉजिक नहीं बनती थी। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने देखे, आपने आप के लिए मुश्किलात खड़ी की हुई हैं और फिर साहबजादा फरहान को आज आपने विकेट कीपिंग में आपने देख लिया उनको। अब उन पे भी प्रेशर होगा ज्यादा। मैच खराब हो गया। बिल्कुल, उनका मैच खराब हो गया। और साथ में अगर वो जाते हैं और उनकी विकेट कीपिंग एक्सपोज होती है या उनको चांस नहीं मिलता तो ऐसे फॉर्म का क्या फायदा कि वो जाएंगे, अगर उनको चांस ही नहीं मिला और मैचेस ही नहीं खेले तो परफॉर्म नहीं किया तो उनकी फिर वो वेट करेंगे और फिर वही वाली जो उनके साथ 4-5 साल से हो रहा है कि वो हमेशा से परफॉर्म करते हैं, सिर्फ रेड बॉल में नहीं, सिर्फ वाइट बॉल के T20 या 50 ओवर में नहीं, बल्कि तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं और वो टीम में नहीं होते। और आते भी हैं तो कभी वो 4 नंबर खेल रहे हैं, कभी वो ओपनर खेल रहे हैं, कभी 6 नंबर खेल रहे हैं। और जिस तरह आज हैदर अली के साथ हुआ, वो आज 8 नंबर आए। तो मेरे ख्याल से ये नजर नहीं आ रहा था नहीं, ये आपको ये PCB को खुद एड्रेस करना चाहिए। ये बात नहीं करें। देखो, जब हम भी यहाँ बैठ के
हम पाकिस्तान के प्लेयर हैं, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ये पाकिस्तान का चैनल है, तो हम पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं ना, कि यहीं से इस PSL से ही आपके प्लेयर आगे जाने हैं ना। तो जब यहाँ पे आप जो भी कैप्टन हैं वो कैप्टन बनते ही सबसे पहला शर्त क्या होता है, मैं ओपनर करूंगा। मैं क्यों ओपनिंग करूंगा भाई? आप अगर एक अच्छे प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, आपकी बेसिक्स अच्छी हैं, आप यूनुस खान है, आप खुर्रम मंजूर है, आप शादाब खान है, आप सऊद शकील है, आप बाबर आजम है, आप कोई भी प्लेयर है भाई, आप अपनी जगह पे खेलें। और आप अगर आप अच्छे प्लेयर होंगे, हसन नवाज ने करके दिखाया ना आपको, जब ठीक है चौथे पे नहीं गया इकबाल भाई, शुरू में देखे तो 6-7 नंबर पे गया वो, ठीक, और एक आधे मैच में तो बिल्कुल आखिर में गया, लेकिन उसने रियलाइज किया क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है, वो स्ट्रॉन्ग जगह बनानी है, टेक्निक अच्छी है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेला, वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेला, और उसने प्रूव करके दिखाया कि जी जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, ठीक है वो अर्ली थी उस वक्त जब वो न्यूजीलैंड की सीरीज पे गए थे, लेकिन जब आप जिस तरह PSL में जो सबसे जबरदस्त एक बैटर खेले है ना, एज मैं एक यंग बैटर की बात, वो हसन नवाज है। खुर्रम, एक और चीज आपने कहा था, शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने ड्रॉप किया, कल उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन आज उनसे अच्छी परफॉर्मेंस हुई, बॉलिंग भी अच्छी हुई, कप्तानी भी वो अच्छी कर रहे, कल भी उन्होंने कप्तानी अच्छी की, नो डाउट इन दैट। यहाँ मैं आना चाह रहा था। देखें, जब प्रेशर पड़ता है ना, तभी प्लेयर का पता चलता है कितना तगड़ा है मेंटली, और उसने प्रूफ किया है, कल से उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है। बैट्समैन कभी 100 करता है, कभी 0 पे, बॉलर कभी 50 करेगा, कभी 5 आउट करेगा, मगर कल से उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कोयटा हार जाएगी और ये जीत जाएंगे, बात कर रहा हूँ मैं कि उसका टुवर्ड्स क्रिकेट एटीट्यूड जो है ना, वो बिल्कुल 2 दिन से डिफरेंट है। और ये रियलिस्टिक बात है, बंदे की जब ईगो हर्ट होती है तो बहुत सारी चीजें इधर उधर होके बंदा बोलता है भाई मैंने प्रूफ करके देना, मैं बाहर कैसे हो गया, मैं तो डिजर्व कप्तानी करता था, मेरे को टीम से ही बाहर कर दिया। सही, तो ये मसला है ना। और मसला ये है दूसरा कि जो इनको सबसे ज्यादा पसंद करते थे, जिनकी ये टीम से बिलोंग करते हैं, आके भाई की मौजूदगी में हुआ ये, तो चक्कर मुझे थोड़ा सा ये सरप्राइज हुआ। तो मैं उम्मीद तो करता हूँ देखें क्या शाहीन इस तरह बॉलिंग कर रहा है। आज जिस तरह शाहीन आफरीदी 3 ओवर्स और 1 गेंद, 1 मेडन, 3 रन्स और 3 विकेटें, तो क्या उसने अब इन जो हम फिर वही आ जाएंगे कि इनको सिलेक्शन कमेटी को क्या पहले से टीम को अनाउंस कर देना चाहिए, इंतजार करते कम से कम? मेरे ख्याल से उनको पता था कि कुछ परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, ये देखिए ये प्रेशर बिल्ड होगा, तो उससे पहले ही वही वाली बात है कि जो सुबह टीम अनाउंस कर दें। लेकिन अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप संडे को भी टीम अनाउंस नहीं करते बल्कि मंडे को करते हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हम भी रात का शो करके गए होते हैं और हम तो सारा दिन ही सोते रहते हैं, और बहुत से ऐसे लोग सोते हैं जो कि क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और रात को फाइनल हुआ होता, आप अगले दिन टीम अनाउंस करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा अच्छी चॉइसेस आती है, और उस वक्त आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए हमने शाहीन शाह अफरीदी को क्यों ड्रॉप किया, हमने बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया, हमने मोहम्मद रिजवान को क्यों ड्रॉप किया, हमने नसीम शाह को क्यों सेलेक्ट किया जबकि उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने कहा मंडे को टीम अनाउंस करते हैं, बुध को पहला T20 है पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, तो इतनी जल्दी क्या थी, इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जोश जगादे में ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा इंतजार कीजिए। प्रोग्राम जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरे एलिमिनेटर में 95 रन से शिकस्त देकर HBL PSL के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां इतवार को उसका मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, 2009 की T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान यूनुस खान, और उनके साथ मौजूद है टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। यूनुस, लाहौर में जब शुरू में हम बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जो क्यूरेटर आया और उसने इस तरह की ऑस्ट्रेलवी मिट्टी जो है वो लेकर आया और फिर मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसके बाद तो पिच फ्लैट होती गई, क्या कहेंगे? वो अच्छा डिसीजन था, वो कोई बैड डिसीजन नहीं था। सिर्फ कराची के पहले मैच में थोड़ी सी अनइवन पिच थी, जिसमें कुछ पता नहीं चला था बैटर्स को कि कहाँ से बॉल उठ जाएगा, कहाँ से बैठ जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्पिन पिचेस पे मैचेस होते गए तो बैटर ने एडजस्टमेंट किया और फिर रन्स हुए, और बड़े अच्छी इनिंग्स हमें गेंद बल्ले पे आ रही थी ना, गद्दाफी फिर आ रही थी उन्हीं पिचेस पे आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मुश्किल, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं अगर साउथ अफ्रीका जाना है, न्यूजीलैंड खेलने जाना है, ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है,
तो वहाँ के लिए एक अच्छा उन्होंने एक्सपीरियंस किया, एक तजुर्बा किया कि भाई ऐसी पिचेस को आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको करना, टेस्ट तो दिया। मेरे ख्याल से वो इतना बुरा नहीं था, डिसीजन नहीं था वो। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं कि अब जैसे अब T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप पे तो खदशात के बादल मंडरा रहे हैं कि सितंबर में होगा या नहीं होगा, T20 वर्ल्ड कप तो होना ही होना है अगले साल 2026 में, तो पिचेस किस तरह की होंगी? श्रीलंका और भारत में T20 वर्ल्ड कप इसी तरह की पिचेस होंगी या डिफरेंट हो सकती? नहीं, जो ट्रेडिशन होता है एक टिपिकल हाई स्कोरिंग गेम, हाँ थोड़ा सा हम्बनतोड़ा को अगर वहाँ मैचेस होते हैं या गाल में, वहाँ पे आपको बॉलर्स को हेल्प मिलती है। वहाँ गेम थ्रू आउट सीम होता है। यूनुस भाई भी खेले हैं, बड़े बड़ी सेंचुरियाँ की हुई हैं और लंबा एक्सपीरियंस है। मैंने थोड़ा बहुत वहाँ खेला है, 3-4 सीरीज है, तो वहाँ पे थ्रू आउट बॉलर को सपोर्ट। अभी स्केड्यूल तो आने दें कि पता चलेगा। एक मैं बोला हम्बनतोड़ा अगर गाल में मैचेस होते हैं तो ये वहाँ के, बाकी तो बैटिंग हाई स्कोरिंग गेम होंगे, अच्छी पिचेस होंगी, नेक टू नेक मैच होंगे। कोशिश करेंगी टीमें के पहले बैटिंग सामने लोग कहते हैं, फिर चेस करेंगे, चेस आसान होता है। यूनुस, आज की इस फतह के बाद अब आप देखते हैं लाहौर कलंदर्स का मोरल भी हाई है और जो क्रिकेट के पंडित हैं वो लाहौर कलंदर्स को फेवरेट भी करार दे रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, लेकिन आसान नहीं होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इनको आसानी से जीतना। ये बिल्कुल, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इस पूरे PSL 10 में, और लाहौर कलंदर्स ने भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, और ख़ासतौर पर जो इनका कॉम्बिनेशन और जिस तरह बॉडी लैंग्वेज से ये लास्ट 2-3 मैचेस खेले हैं। और जो हम एक बात कर रहे थे ना कि टीम जल्दी क्यों अनाउंस कर दी, इसलिए भी अनाउंस कर दी शायद ये अगर जीत जाते और जिस तरह की परफॉर्मेंस शहनशाह अफरीदी कर रहे तो फिर एक बात ये भी बात होती कि, और जो हमने देखी सबसे अच्छी जो कैप्टन्स रहे हैं इस PSL 10 में, वो या तो सऊद शकील की कैप्टनसी बहुत ज़बरदस्त रही, उसके बाद शहनशाह अफरीदी, और शहनशाह अफरीदी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहा और टीम से उनके बाद उन्होंने डिलीवर किया। तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता था कि अगर वो ट्रॉफी विन करते संडे को, और मंडे को जो मैं बात कर रहा हूँ, मंडे को टीम अनाउंस करनी पड़ जाती, तो पता चला कि शहनशाह अफरीदी कैप्टन होते। चलें, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अब कल आराम का दिन है और फिर परसों फाइनल खेला जाएगा। ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।